हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने आपका इस समय है वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। तो इसी के ऊपर आज हमारा टॉपिक भी है जिसका नाम है बेसिक नॉलेज अबाउट वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम अपने वर्ल्ड के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा आपका जो वर्ल्ड का मैप है, ये एक्चुअली में आपका एक तरह से ग्लोब भी कह सकते हो आप इसको। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे अर्थ को। ठीक है, जैसे कि हमारी अर्थ पूरी एक गोल है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक सर्कुलर फॉर्मेशन क्रिएट करती है और ये अपने इर्द गिर्द एक ओवल शेप क्रिएट करती है। तो उसी का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक मैप भी आपका क्रिएट हो जाता है, एक ग्लोब कहलाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपका फिजिकल फॉर्म है, बट उसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें एक तरह से तो वो एज अ वर्ल्ड फॉर्म में भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ज़्यादातर पार्ट आपको ब्लूइश फॉर्म में दिख रहा है, दैट मीन्स इन अ ब्लू कलर। ठीक है, तो ये ब्लू कलर जो है आपका रिप्रेजेंट किसको करता है? हमारे वाटर बॉडीज़ को। ठीक है, दैट मीन्स हमारी जो अर्थ है उसमें मेजॉरिटी जो 71% है, इसको आप कह सकते हो 3/4 पार्ट, वो पूरी तरह से टोटली किससे कवर्ड है? आपके अर्थ से, मतलब पूरी तरह से पानी से कवर्ड है। ठीक है, दैट मीन्स 71% आपका वाटर बॉडी ही टोटल आपको कवर्ड करा है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ लैंड के टुकड़े, जिसको हम एज अ लैंड मासेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो लैंड मासेस हैं ये आपके 7 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो जितने भी लैंड मासेस हैं यही आपके एज अ वो लैंड पार्ट होंगे जिसमें हम लोग रहते हैं। बेसिकली इसको हम एज अ लैंड या लिथोस्फीयर के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, द पार्ट इन विच वी लिव, वो यही 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स को हम एक तरह से उपमहाद्वीप या महाद्वीप भी कह सकते हैं, और ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जैसे कि आपके कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करी, तो सबसे पहले हम देखा जाए कि हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज किस तरह से रैंक अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट रैंक के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो लार्जेस्ट वन है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है, वो आपका एशिया है। और इसी एशिया में ही हमारा मैप भी आता है, मतलब हमारी कंट्री भी आती है, इसका नाम है इंडिया। ठीक है, इंडिया, चाइना, ये सब कंट्रीज़ आपको एशिया में देखने को मिलेंगी। ठीक है, और एशिया का आपका फर्स्ट वन है जो सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज। फिर सेकंड में आपका आता है अफ्रीका, थर्ड में नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ में साउथ अमेरिका, एंड द फिफ्थ वन इसमें आप देखोगे तो आपका जो है वो है अंटार्कटिका। और ये जो रीजन है ये पूरी तरफ से ग्लेशियर से ढका हुआ, दैट मीन्स बर्फीला है, और यहाँ पे कोई भी आबादी आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के सेटेलाइट्स वर्जन के मतलब हेडक्वार्टर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई स्पीसीज नॉर्मली जो भी होगी जानवरों को ही दिखेगी, पर इंसान यहाँ पे ना के बराबर ही रहते हैं। फिर दो छठे नंबर पे आता है साइज़ के हिसाब से यूरोप, एंड द लास्ट वन स्मॉलेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो आपका देखने को मिलता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आपका स्मॉलेस्ट वन है, और ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अपने आप में पूरी एक कंट्री भी है। और जितने भी कॉन्टिनेंट्स उसमें बहुत कंट्रीज़ में वो डिवाइड होगा, या बहुत सारी कंट्रीज़ उसके अंदर आएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इकलौता एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जो अपने आप में एक कंट्री के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री का नेम भी है। तो इस हिसाब से हम देखा जाए कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हुए? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हम देखते हैं। फिर अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको जो देखने को मिलती है वो कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी? एशिया के। और द स्मॉलेस्ट वन जो मिनिमम कौन आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में होगी। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन के हिसाब से कहें नहीं, आपका अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका में तो कोई है ही नहीं। तो दैट मीन्स कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन एशिया में देखने को मिलेगी, और सबसे कम देखने को मिलेगी आपके अंटार्कटिका रीजन में। ठीक है, तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं जो वाटर बॉडीज़ हैं, दैट मीन्स आपको जो इस आपका ब्लू पार्ट दिख रहा है वाटर बॉडीज़, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स बेसिकली ओशन एंड सीज में डिवाइड होते हैं। तो ओशंस एंड सीज एक्चुअली में होते क्या हैं? ठीक है, ओशन क्या, वो ओशन भी पानी है, सी भी आपका पानी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली? ओशंस वो होती हैं जिनकी कोई आपकी एक दूसरे की बाउंड्रीज जुड़ी नहीं होती है, वो आपकी कहलाती हैं ओशन। जिस भी मतलब जितने भी समुद्री पार्ट जिसमें आपका कोई भी क्या कहते हैं बाउंड्री से एक दूसरे से टच नहीं होंगी, बट वो अकॉर्डिंग टू देयर रीज़न वो उसके नाम डिफाइन हो जाते हैं, तो वो सारे आपके ओशंस में आते हैं। लेकिन सीज क्या होती है? उनकी एक फिक्स्ड आपकी क्या कहते हैं बाउंड्रीज होती हैं, वो किसी ना किसी कॉन्टिनेंट या कंट्री से अटैच्ड होती हैं, इसीलिए उनका नाम सी है। तो अगर कोई आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सी एंड द ओशन,
तो उसका एक ही रीज़न है कि सीज़ की बाउंड्रीज होती हैं और ओशंस की कोई बाउंड्रीज आपको देखने को नहीं मिलती। दे आर अटैच्ड विद ईच अदर विद डिफरेंट रीज़न। ठीक है, अब हम ओशंस की बात करें तो वैसे तो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा ओशंस। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी में हम आप कहते हैं कि हमारे 4 पार्ट्स में ही आपका ओशंस डिवाइड होता है। लेकिन अगर हम उसको 5 जो साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से ओशंस हैं। फर्स्ट में आपका सबसे बड़ा जो ओशन है वो आता है आपका पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये भी मतलब ये पूरा एरिया पैसिफिक में है, कुछ नॉर्थ का कुछ साउथ का, बट पूरा ये इलाका आपका पैसिफिक ओशन में ही देखने को मिलेगा। फिर सेकंड वन जो है आपका ओशंस के हिसाब से साइज़ के हिसाब से वो आता है आपका अटलांटिक ओशन। तो ये पूरा इलाका पूरा एक तरह से ये साउथ का ये नॉर्थ का पार्ट ये पूरा अटलांटिक ओशन है और ये आपका नॉर्थ ओशन मतलब एक तरह से पैसिफिक ओशन है। फिर जो थर्ड ओशन है और ये इकलौता एक ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, जो है आपका इंडियन ओशन। तो ये इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया के आसपास का जितना भी समुद्री इलाका है वो इंडियन ओशन के तहत आपको देखने को मिलता है। एंड द फोर्थ वन जो है आपका आर्कटिक ओशन, ये रहा आपका, और ये ऊपरी पार्ट है और ये भी एक तरह से अटैच्ड होता है थ्रू बाय अंटार्कटिका, तो बर्फीला इलाका ही है आर्कटिक ओशन।